हाय गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो आज सुबह का ब्लॉग आया है फैमिली के साथ ईद की फाइनल तैयारी। भाई कितनी बार ईद की तैयारी करोगे और किसके लिए तैयारी कर रहे हो? ईद में ना तुम्हारे यहाँ कोई आता ना कोई जाता। वही तुम 15 लोग आपस में सूट पहन के एक दूसरे की तारीफें करते रहोगे। जैसे इफ्तारी और सहरी में करते रहते हैं ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। खरीदते वक्त भी तारीफ करोगे, पहनते वक्त भी तारीफ करोगे, पकौड़े खाते वक्त भी तारीफ करोगे, बस यही करते रहते हैं। तो शुरुआत करता है सनी। नहा धो के तैयार, नहा धो के, सॉरी आई एम सॉरी, नहाता धोते नहीं है तो नहा धो के हटा देती हूँ। तो अपना तैयार व्यार होके, फ्रेंड आज जाना है बहुत जरूरी, और अभी जाना है अंधेरी, जो हमने फ्लैट लिया है ना उसका रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी अंधेरी जाना है। वो तो बात और है कि सबा को इतनी दूर लेके जाना नहीं चाहता, लेकिन उसका सिग्नेचर लगेगा, पैसा वो देगी, उसके नाम होगा। और मैंने बहुत उसको समझाने की कोशिश की, देखो बेटा सबा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। एक मकान मेरे नाम भी कर दो, डेल्टा वाला मकान तुम्हारे नाम है, यहाँ वाला मकान तुम्हारे नाम है, सब कुछ तुम्हारे नाम है। आखिर मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता ज़रूर हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा पति तो कहलाता हूँ मार्केट में। तो फिर एक मकान तो मेरे नाम कर दो। सबा ने साफ मना कर दिया, नहीं सनी, हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमने तुम्हें खरीदा है और मौदा में तुम्हारे पिताजी को 15 लाख रुपए दे दिए थे हमने, तो अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तुम्हें सारी ज़िंदगी हमारी जी हजूरी करनी पड़ेगी, तो तुम चुपचाप चलो। तो ये आदमी सबा को रजिस्ट्रेशन कराने लेके जा रहा है, और देखो चालाकी, सबा ने सारा मकान, सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर रखी है। उसने इसकी ना गर्दन पकड़ रखी है बिल्कुल, कि ये बंदा कहीं जा नहीं सकता। इसको जैसे होता है ना, रईसी की आदत डाल दी, लेकिन इसके नाम कुछ नहीं किया। समझे आप? कि इसको आज़ादी दे दी, भैया तुम घूमो-फिरो, ऐश करो, बड़ी कारों में घूमो और एसी में रहो, होटल जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, नहीं जाओ, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाओ, घूमो-फिरो। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना, बिल्कुल दिमाग पे ज़ोर लगाए बिना ज़िंदगी जियो। और पैसा तो छप रहा है, पैसा तो हमारे अड़ोस-पड़ोस के देशों की जनता देख-देख के हम पे प्यार बरसा-बरसा के, जो हमने धर्म का मज़ाक बना के कमाया है, उससे पैसा तो आता रहेगा हमें, चिंता ना करो। हिजाब का हमने ड्रामा इसीलिए तो किया था कि हम पैसा कमा सकें, और वो चल गया हमारा नाटक। तो इसने इतनी रईसी की इसको आदत डाल देगी और इसको नाम कुछ नहीं करेगी, ताकि ये बंदा बंधा रहे, इसके चंगुल में जकड़ा रहे। रिज़ा को लेके, भाई रिज़ा को क्यों लेके जाया जा रहा है यहाँ पे? और ये 2 ढाई बजे निकले हैं, और ये सहरी करके सोते हैं ना, तो उसके बाद ये सीधा दोपहर में ही उठते हैं, तो ये उठ के सीधा चल पड़े हैं। और रिज़ा को क्यों लेके जाया जा रहा है? रिज़ा इसकी क्या पर्सनल गुलाम है क्या? अब बैग-वैग उठाएगी रिज़ा, सारे काम करेगी। और देखो हिजाब तो खिसकता जा रहा है, हिजाब तो भई संभल नहीं रहा, अपना वज़न संभल नहीं रहा। और ये पहुँच गए हैं अंधेरी। अब इसको परेशानी नहीं हो रही, अब इसको डर नहीं लग रहा, अब इसको घबराहट नहीं हो रही। लेकिन सासू माँ आ जाए तो किचन तक जाने में इसको घबराहट हो जाती है। फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब हो जाती है, फ्रेंड्स हम इतनी दूर गए थे ना, तो वहाँ वॉशरूम हमने यूज़ नहीं किया ठीक से, तो फिर हमें इन्फेक्शन हो गया, फ्रेंड्स हमें डर लगता है। और यहाँ सनी नाटक करता है, देखो फ्रेंड 2 घंटे 1.5 घंटा हो गया हमारा अभी तक बिठा के रखा है, इनको पता नहीं मीरा रोड के सेलिब्रिटी आए हैं, इनको पता नहीं। भाई मीरा रोड के सेलिब्रिटी की ना अंधेरी में कोई औकात नहीं होती, तुम्हें नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा। अंधेरी के सेलिब्रिटी आए होते ना, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती। तो यहाँ बैठे रहो लाइन लगा के चुपचाप 1.5 2 घंटे, और अपना मौदा वाली सेलिब्रिटी का स्टेटस मौदा में ही दिखाना, या मौदा से आगे नहीं चलेगा तुम्हारा सेलिब्रिटी स्टेटस। कभी-कभी मीरा रोड में चल जाता है, छोटी-छोटी दुकानों में, बड़े वहाँ पे मॉल में, वो भी वहाँ पे भी नहीं चल पाता। फ्रेंड हो गया डन, लगा दिया इसने अंगूठा फ्रेंड। अच्छा, इसने ना सही में अंगूठा लगाया है। मैं ये नहीं कह रही इसको लिखना पढ़ना नहीं आता, लिखना पढ़ना तो आता ही है, इतनी भी मतलब वो नहीं है, कॉलेज तक तो एंट्री मारी है इसने, लिखना पढ़ना तो आता है इसे। वो बात और है कि लिखना पढ़ना समझ नहीं आता होगा इसे, क्या लिखा और क्या इसका मतलब है। क्योंकि इसने ना अंगूठा लगाए पे इसकी बहुत सारी फोटो आएँगी आगे। तो मैंने कहा ये अंगूठा कैसे लगा? भई रजिस्ट्रेशन किया है तो सिग्नेचर होते हैं ना। So I don't understand why her thumb had ink on it। तो मैं दिखाऊँगी वो सीन। और यहाँ पे डन ऐसे लिख रही है, अब बड़ा हर चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। भई जब तुम्हारे पास कोई प्रमोशन के लिए आती है ना चीज़ें, तब उसका इंस्टा अकाउंट का नाम या कोई और चीज़ों का, यूट्यूब चैनल का नाम ये लिख के नहीं बताते। नहीं फ्रेंड, ओ फ्रेंड देखो हमने काला धागा बाँध रखा है, हमें बहुत डर लगता है हमें अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है ना, फॉलोवर्स जो हमें देखते हैं, हेटर्स, उनसे भी बहुत डर लगता है फ्रेंड्स, इसलिए हम काला धागा बांध के रखते हैं। वो बात और है, कई लोग बोलते हैं काला धागा नहीं बांधना चाहिए इस्लाम में, लेकिन हमने कौन सा इस्लाम को भी फॉलो किया है, तो हम ऐसा बांध के रखते हैं। और यहाँ आते हैं, बाहर रिजा कार में सोई पड़ी है। सनी कहता है और रिजा सो गई थी? हाँ हो गई नींद पूरी। पहली बात तो रिजा भी पूरी रात जगती होगी इनके साथ, सहरी वहरी करके, बर्तन वर्तन धो के, दोनों घरों के हो सकता है 3 घर के बर्तन धो के ये सोती होगी। अब ये सोती होगी पता नहीं 7-8 बजे, और इसको उठा के लिया है। भाई इसका क्या काम था? इसका कोई काम नहीं था, जबरदस्ती ना अपने असिस्टेंट बना के इसको लाद के चलती रहती है। और ये बेचारी यहाँ पे इस कार में सो रही है, और इसने विंडो ओपन कर रखे, विच मीन्स कार में इन्होंने एसी नहीं ऑन किया था।
ये विंडो ऑन करके जो होती है ना, हवा आती रहेगी भाई नेचुरल हवा उसमें, भाई एसी वेसी ऑन करके सो, ऐसे विंडो खोल के इतनी बड़ी लड़की पड़ी हुई है कार में, गहरी नींद सोई पड़ी है। और ये अलग बोलता है, "ओह! रिज़ा नींद पूरी हो गई? तुझे बड़ी चिंता हो रही है रिज़ा की नींद पूरी हो गई की।" और इसने ना यहाँ पे बहुत बड़ा झूठ बोला है, ये दिखा रही थी कि हम सिर्फ़ रिज़ा को लेके जा रहे हैं और यहाँ पे रिज़ा की माँ, मतलब ये सबा की माँ भी बैठी हुई है कार में। जब एक झलक आई थी, फिर बाद में इसने काट दिया था और जब ये रेस्टोरेंट गई ना, इसने कहा, "फ्रेंड बहुत देर हो गई, 5 बज गए, साढ़े 5 बज गए और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हमारे अंदर जो मासूम पल रहा है उसकी बहुत चिंता हो रही है, तो हम पहले खा लें। और ये देखो बेटी खाला और अम्मी वगैरह भी आ गए हैं।" भाई बेटी खाला, अम्मी वगैरह ना तुम्हारे साथ ही आए थे, वो बाहर बैठे होंगे कार में कि तुम 2 घंटे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। ये किसी की टाइम की, कम्फर्ट की, किसी की कोई वैल्यू नहीं समझती। और ये इसने बोला होगा कि मेरे को तो साइन करने जाना है, तुम लोग बैठे रहना कार में। अब उन्होंने डेढ़ 2 घंटे लगा दिया। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन वगैरह में टाइम लगता है। इसे क्या लग रहा था, जैसे जाएँगे रेड कार्पेट वेलकम होगा कि आओ जी जल्दी से साइन करो, तुम तो मीरा रोड की और अंधेरी की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हो और सबसे ज़्यादा पैसे वाली औरत हो। इसे लगता होगा बहुत पैसे वाली हो, लेकिन भैया अंधेरी में तो तुम्हारे जैसे बहुत, मतलब कोई भाव भी ना दे। तो ये सारे लोगों को लेके गई थी पहले से, इसने झूठ बोला कि ये लोग भी आ गए हैं। और इसीलिए इसने कार का शॉट नहीं दिखाया, अदरवाइज़ ये कार में ज़रूर शूट करते हैं, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, फ्रेंड्स ये हो रहा है, फ्रेंड्स वो हो रहा है, क्योंकि कार में दिख जाती है ना जनता, सारी औरतें बैठी हुई हैं, तो इसलिए इसने झूठ बोला। फ्रेंड्स हमें 2 इडली खा लेने दो चैन से, गरीब को हमारे झूठ मत पकड़ो फ्रेंड्स, प्लीज़ हम हैं झूठे, हम हैं मक्कार, हम हैं फ्रॉड, हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, हमें इसीलिए डर लगता है, हमें अपने पापों से बहुत डर लगता है, हमारे पाप का घड़ा फूट ना जाए। हाँ, अल्लाह से हम बहुत डरते हैं, कहीं हम सच में तेल में ना तले जाएँ। भाई ने कहा था कि जो गलत करेगा वो तेल में तला जाएगा। हमने तो बहुत गलतियाँ की हैं फ्रेंड्स, हमें बहुत डर लगता है। तेल गरम होगा क्या ठंडा? प्लीज़ बता देना फ्रेंड्स। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भई सारी जनता यहाँ इफ्तार करेगी। इफ्तार कर लिया, समोसे पकौड़े जो भी इन्होंने यहाँ खाने थे रेस्टोरेंट में बैठ के। फ्रेंड्स सनी मेरा दुपट्टा हटवाएँ, फ्रेंड्स सनी जल्दी से एक फ़ोटो खींच ले, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं ऐसी बहुत अच्छी लगती हूँ, मेरे बाल आ रहे हैं। कभी-कभी तो आए हैं, आदिवासी तेल लगा के तो आए नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी में जो इतनी गोलियाँ खा रही हूँ ना, इससे मेरे बाल आ गए, तो जल्दी से दिखा दे। और फिर अपनी दवाइयाँ खाने बैठी है। दवाइयों को इतना बड़ा पिटारा, हे भगवान! ये इतनी कितनी दवाइयाँ खाती है भई? 1-2 चीज़ें होती हैं फॉलिक एसिड वगैरह, इससे ज़्यादा और क्या खा रहे हो आप? विटामिन डी वगैरह खा लेती होगी, लेकिन ये तो इतना पिटारा खोल के बैठी है। फ्रेंड हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, हमारी 8-10 बीमारियाँ हैं, हमने आपको ज़्यादा बताई नहीं, हमें दूसरों की बीमारियाँ बताना बहुत अच्छा लगता है, अपनी नहीं बता सकते फ्रेंड्स, बहुत दुःख है जीवन में, आपको नहीं बता सकते। हम सिर्फ़ ऐसे ही बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं, खुश तो सिर्फ़ सनी है, जीवन में उसके ही सबसे ज़्यादा ऐश है। फ्रेंड हमें बहुत स्ट्रेस है, हमारी यूट्यूब की दुकान बहुत धीरे चल रही है, मंदी चल रही है, बहुत मंदी है हमारी दुनिया में यूट्यूब की, हमारी यूट्यूब के जहान में बहुत मंदी छाई हुई है फ्रेंड। देखो दुनिया, भाभी की दुनिया तो अच्छी चल रही है, भाई साहब की दुनिया भी थोड़ी-सी सही चल रही है, हमारे जहान में आग लग गई है फ्रेंड। और रिज़ा हमें कौन-सी दवाई खानी है बता दो, हमें तो दिमाग ही नहीं चलता है, हमें तो याददाश्त, हमें पता नहीं चलता सनी क्या हो जाता है। भाई इसको तो मुझे डाउट है, इसको याद भी रहता होगा कौन-सी दवाई कब खानी है, ये इतनी हाइली इर्रेस्पॉन्सिबल बंदी है कि मैं तो सही में अब देखना चाहती हूँ ये बच्चा सँभालेगी कैसे? ये बच्चा सँभाल ही नहीं सकती, इसके तो हाथ-पाँव खड़े हो जाएँगे बिल्कुल। और डॉक्टर भी सोचता होगा भाई मैं इसको रात के खाने की दवाई दूँ, दिन के खाने के साथ दवाई दूँ, या भैया ये तो हर 2 घंटे बाद खाती है, इसके खाने का मतलब कौन से खाने के साथ हिसाब से दवाई दूँ, दिन को ये रात और रात को दिन है, इसका तो सारा उल्टा-सीधा सिस्टम है। फ्रेंड हम चारों औरतें चल पड़ी हैं, फ्रेंड देखो एक ही साइज़ की हो गई हैं हम, और हम ना अभी जा रही है शॉपिंग करने। देखो भाई-भाभी ने तो बहुत पैसे वाले हैं, भाई-भाभी उनका तो स्टैंडर्ड भी है, उनके तो क्लास भी है, वो तो ऐसी छोटी-मोटी गंदी सी दुकान पे तो नहीं जाएँगे पटरी वाली। लेकिन फ्रेंड देखो हम तो चले जाएँगे, हमारा तो हुलिया भी वैसा ही लगता है, हमारी शक्ल भी वैसी हो गई है और थोड़ा सनी ही थोड़ा-सा हीरो लगता है आजकल हमारे सामने। तो फ्रेंड हम ऐसे छोटी-छोटी दुकानों में ले जाते हैं और इनका शॉपिंग करा देते हैं। देखो भाई-भाभी की तरह हम तो नहीं करा पाएँगे, हमारा इतना बड़ा दिल नहीं है, वो बात नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है फ्रेंड्स, पैसे तो हमारे पास भाई-भाभी से भी ज़्यादा कमाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ना फ्रेंड्स हम दिलाते नहीं हैं, हमारा दिल बहुत छोटा है फ्रेंड्स। तो फिर देखो आपको तो पता है भाई-भाभी तो फिर भी थोड़े एक्टर हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे बस का तो कुछ भी नहीं है। भैया ये इतनी अनएजुकेटेड, इतनी गँवार इंसान है, और गँवार अनएजुकेटेड से मतलब क्या है, बहुत सारे लोग ना हार्ड वर्किंग होते हैं। ये हार्ड वर्किंग भी नहीं है। कई लोग क्या होते हैं कि दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर और करियर इन द बिगिनिंग व्हाइल दे आर स्टडीइंग, बट वंस दे हिट मैच्योरिटी उन्हें समझ आ जाता है कि दे हैड वेस्टेड लॉट ऑफ देयर टाइम डूइंग नथिंग, तो वो सीरियस हो जाते हैं कि कुछ भी काम करते हैं वो थोड़ा मतलब समझ के करते हैं, कि उसको सीरियसली लेते हैं। इसको तो मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्री में चल रही है ज़िंदगी, तो चलती ही रहेगी, मैं तो कुछ सीखूँ ही नहीं, मैं तो कुछ समझूँ ही नहीं, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ ही नहीं।
मैं मेहनत करूँ ही नहीं, मेहनती भी नहीं है ये। मतलब समझदार तो है ही नहीं, बेवकूफ़ है एक नंबर की, मेहनती भी नहीं है और कुछ सीखने की इसको वो भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है कुछ सीखने का। बस किचन में चाय बनाना भी इसको काम लगता है, बेड से उठना भी इसको काम लगता है, बस धक्के खिला लो बाज़ारों में, वो इसके लिए ठीक है, कैमरा पकड़ के धक्के खाती रहेगी। और ये सूट इतने सारे 3-3 4-4 सूट खरीद के आए हैं अभी, अभी फिर से क्यों शॉपिंग करनी है? माताजी भी मतलब चल पड़ती हैं उठ के ना और भी बेटी खाला को कपड़े दिला रही हैं, रिज़ा को फालतू के कपड़े दिला रही हैं, रुखसाना बाजी को तो और रुखसाना बाजी को मॉल से नहीं दिला भई, रुखसाना बाजी भले ही मेड है, उन्हें एक अच्छे कपड़े दिला सकते हो ना, वो अच्छे कपड़े पहन सकती हैं। भाई-भाभी ने रुखसाना बाजी को अच्छे कपड़े दिला दिए, लेकिन ये ना इन सबको कपड़े दिलाने होते हैं ना, छोटी-छोटी दुकानों पे ऐसे होते हैं ना गलियों में, सड़कों पे, वैसी दुकानों पे ले जाएगी और खुद को खरीदना हो तो सीधा मॉल भागेगी। तो ये ऐसे मतलब दोगलापंती करती है। भाभी ने एक दुकान गई भगवान कलेक्शन, वहाँ से पूरे टब्बर के लिए कपड़े खरीदे। भैया 2-4 लाख जितने भी लगे लग जाएँ, खुद भी सिलवा के उनकी स्टिचिंग भी करवा के भाभी ने इनके हाथ में पकड़ा दी। लेकिन ये पटरी से सामान खरीदेगी कि भैया वो है ना कि क्लास नहीं आई है ना, औकात तो वही है ना पटरी वाली, तो वही रहेगा, टेस्ट तो वही है ना इसका पटरी वाला। तो टेस्ट थोड़ी बदल जाएगा 2-3 साल में पैसा आने से। वही बेहुदा मतलब इतना बेकार ब्लॉग था, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वही चप्पलें या सूट ले लिए, भर लिए, ये इसकी मारी, ये इसकी, फिर घर जाके मतलब इसने लास्ट में 5-7 मिनट तो बैठ के पिटारा खोल के एक-एक चीज़ दिखाई, एक-एक चीज़ दिखाई है इसने। और मैं सोची कि अब मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको फॉरवर्ड कर दूँ, खत्म करूँ, झेला नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स देखो हमारा पेट दिख रहा है, ऐसे बीच-बीच में कभी-कभी हम दिखाएँगे पेट तो क्या एक बार देख लेना अच्छे से, फिर बार-बार नहीं पूछना, हमें डर लगता है, हमें बहुत घबराहट होती है, ऐसे नहीं दिखा सकते, हम कभी-कभी दिखाएँगे किसी-किसी एंगल से। और उसके बाद चल पड़ते हैं झुमके लेने, मतलब हर शॉप में जा के शूट करते रहते हैं बेशर्मों की तरह और एक-एक छोटी-छोटी चीज़ आई मीन टाइम पास कर रहे होते हैं। ये झुमके ले लो, ये तुम पे अच्छे लगेंगे, ये मुझ पे अच्छे लगेंगे, अरे ये वाला ले लो, अरे वो वाला ले लो, अरे बेटी खाला तुम ले लो। अरे सनी कहता है तुम भी ले लो अपने लिए इतना दान कर रही हो दूसरों के ऊपर तुम भी ले लो बेटा तुम भी ले लो। अरे सनी मेरे पास तो बहुत है मेरे पास तो फ्री के बहुत आते हैं लेकिन मैं भी ले लेती हूँ। वो सब टाइम पास टाइम पास टाइम पास। और सनी बेटा तू थक गई है तू बैठ जा और रिजा को थमा दिया अपना हैवी सा थैला जिसमें ये 2 किलो मेडिसिन भर के लाई थी और अपने खाना पीने का सामान भर के लाई होगी। इसका वेट देख लो बैग का वेट दिख रहा है रिजा का हाथ पे निशान बन गया है। तो भई रिज़ा को इसलिए लाती है कि अपना बैग-वैग उठवाए, चप्पल-जूते उठवाए, दुपट्टे उठवाए, अभी एक पानी निकाल के दे दो मुझे, सेब छील के दे दो मुझे। भैया तुम्हारा तो जन्म ही नौकर बनने के लिए हुआ है। ये तो सही में चाहती ही नहीं होगी कि रिज़ा थोड़ी भी समझदार हो जाए। ये चाहती नहीं होगी कि रिज़ा पतली हो जाए या इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। सही बताऊँ तो मुझे लगता नहीं है चाहती होगी कि रिज़ा की शादी-वादी भी हो। ये चाहती होगी कि रिज़ा सारी ज़िंदगी ऐसे ही मेरे ऊपर डिपेंडेंट बन के रहे। मैं इसे परमानेंट अपनी नौकरानी बना के रख लूँ और मेरा बच्चे-वच्चे सँभालती रहे बस ये। और सनी को देखो उधर औरतों की शॉपिंग में जूते, सूट और झुमके दिलाते हुए घूमता-फिरता रहता है ये आदमी। ये नहीं कि अपना रेस्टोरेंट चला ले। और ये कह रहा है कि हम 5:30 बजे वहाँ पे इडली खा रही थी कि इतनी देर हो गई कहती फ्रेंड हमें तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। भई तुम्हारे यहाँ सुबह कुछ बनता नहीं है क्या? क्यों नहीं बनाते? कोई एहसान कर रहे हो क्या तुम पब्लिक पे नहीं खा रहे हो तो? और यहाँ पे सनी को मतलब अपने रेस्टोरेंट नहीं जाता। अगर ये 5 साढ़े 5 बजे की बात है, इफ्तारी हो गई है, तो 7-8 बज रहे होंगे। ये जा क्यों नहीं रहा अपने रेस्टोरेंट? यहाँ क्यों बैठा हुआ है औरतों के झुमके दिलवा रहा है? और अपने बीवी की तारीफ़ें करता रहेगा, "बेटू बहुत प्यारी लग रही है बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। चल इसी बात पे मुझे ₹5000 दे दे। एक तारीफ़ पे ₹5000 लूँगा तुझसे। बहुत गुटखा खाने का मन हो रहा है, गुटखे के पैकेट कम हो गए हैं मेरे पास, गुटखे के रेट भी बढ़ गए हैं। देखो जल्दी से 5000 दे दे और फटाफट गुटखा खा के आता हूँ। इफ्तारी का टाइम हो चुका है। इफ्तारी की अगर सहरी की शुरू हो जाएगी तो फिर गुटखा नहीं खा पाऊँगा। मुझे खाने से ज़्यादा गुटखे की ज़्यादा तलब होती है।" फ्रेंड यहाँ पे इन्होंने के 7 कस्टर्ड दे दो भाई 7 कस्टर्ड ये इफ्तारी करने जा रहे थे किसी रेस्टोरेंट में और कस्टर्ड तो देखो सबको पता ही है सारे दिन कस्टर्ड मीठा गुलगुले पकौड़े खा रहे हैं शरबत पीते हैं और इनको डायबिटीज है सबको। यहाँ पे मतलब चैन से ना किसी को इबादत भी नहीं करने देते सबके मुंह में कैमरे घुसाते रहते हैं और ये कृष्णा से अलग पूछेंगे तुमने क्या ऑर्डर किया अरे इन्हें कंटेंट चाहिए होता है सबके मुंह पे कैमरे डाल डाल के। और सनी भी मतलब किसी को ढंग से ना पूजा करने दे रहा है ना खाने दे रहा है सबकी प्लेटें दिखा रहा है। वो पीछे वाला बंदा भी सोच रहा होगा कौन आए हैं कहाँ से आए हैं मतलब सारे टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं खाने से ज़्यादा इनको रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। और यहाँ माता जी खुश हो गई अरे तो भाई कस्टर्ड है दीपिका जब आती थी हमारे लिए यहाँ से लेके आती थी बहुत अच्छा लगता था तब हमको पता चला ये क्या चीज़ है हमारे भोपाल में मौदा में हमने कहाँ खाया वैसे भी इतना तो हमारे पास पैसा होता नहीं था कस्टर्ड खाएं। और फिर अब देखो भाई हमारे कितने रंग बदल गए हैं बच्चों ने इतना कमाया है और हमें तो देखो कस्टर्ड वस्टर्ड खाते हैं। माता जी ने कहीं डोसे डकार लिए होंगे एक डोसा तो उनसे खाया ही नहीं गया पड़ा ही रह गया।
यहाँ अलग ये शुरू हो गई। भाभी आती थी जब ये शूटिंग के लिए, तो फिर हमारे लिए कस्टर्ड लाती थी। आजकल हम भाभी को बहुत भाभी-भाभी कर रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं, बहुत उनके आगे-पीछे डोल रहे हैं क्योंकि हमने देख लिया उनकी आज भी औकात है और हमारी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और भाभी तो देखो आजकल प्रिटी भी लग रही है अपने व्लॉग में, और हम तो ऐसे काम वाली बाई के जैसे ऐसे घूमते रहते हैं, गंदे से बाल दिखाते हुए, अपने थोड़े छोटे बाल इधर-उधर से लटकते रहते हैं जो हमारे, और ऐसे गमछा वाला दुपट्टा डाल के। ये फिर पहुँच जाते हैं मॉल। अब देखो इन्हें रुखसाना बाजी और बेटी खाला, रिज़ा-विज़ा के कपड़े ना यहाँ से दिला दिए छोटी-छोटी दुकानों से। अब इसको देनी है रूहान को ईदी। अब ठीक है, रूहान को ईदी से पता है कि फालतू छोटी दुकानों से ले दिला दूँगी ना तो मेरी भाभी तो पहनाएगी नहीं। तो ये आई है गैप में। गैप और क्रॉक्स के इसने जूते और कपड़े लिए हैं और अपनी अम्मी को भी दिला रही है। अम्मी तुम भी ले लो, तुम भी भाई को ऐसे पैक करके दे देना, तो कि फिर हम भी दिखाएँगे देखो अम्मी को हमने भाई के लिए ये दिलाया है। हमने अम्मी के हाथ से भाई को और रूहान को ये दिलाया है। भैया आज तक इसने भाई, भाभी और रूहान के लिए कुछ नहीं लिया है। लेकिन अब इसे याद आ गया। नहीं फ्रेंड्स, इसलिए याद आया कि हमें भी तो बेबी होने वाला है, तो फिर भाई-भाभी भी तो हमें भर-भर के देंगे ना हमें और हमारे बेबी को, इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत रूहान पे भी खर्च कर दें। और ये फिर पता नहीं क्या ब्रेसलेट की दुकान में पहुँच जाती है। फ्रेंड्स रिज़ा को ना ब्रेसलेट लेना था, रिज़ा मेरा बैग पकड़ो, रिज़ा सारे सामान पकड़ो, तुम ना करो अपनी औकात मत भूलो, तुम्हें एक 100-200 का ब्रेसलेट दिला देंगे अपने ब्लॉग के लिए, अपने कंटेंट के लिए, तो ये मत सोचो कि तुम महारानी बन गई, तुम नौकर हो, नौकर ही रहोगी, चलो सारे बैग्स पकड़ के चलो। यहाँ पे सनी इनके साथ घूम रहा है। सोचो सनी मतलब कितना बेकार इंसान है। कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ना, उसको लगेगा भई मैं अपना रेस्टोरेंट जाके सँभालूँ, काम धंधे पे जाऊँ, कहाँ मैं 4 औरतों के साथ, 5 औरतों के साथ टाइम पास करता घूम रहा हूँ, इनके ब्रेसलेट दिलाते हुए, सूट, कपड़े, चप्पल, झुमके दिलाते हुए घूम रहा हूँ, अपना काम सँभालूँ। लेकिन नहीं, ये यहीं भटकता रहता है इनके साथ और रिज़ा के साथ भटकता रहेगा। रिज़ा मैडम अपना पर्स खोल-खोल के, मतलब सालू अप्पी का पर्स खोल-खोल के उसको सामान देगी जब-जब जो चाहिए। इसीलिए तो रिज़ा को साथ लेके घूमते हैं। नहीं फ्रेंड्स, रिज़ा को हम इसलिए साथ लेके घूमते हैं क्योंकि सनी को बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे इन्होंने फालतू का टाइम पास किया, ये ब्रेसलेट, वो ब्रेसलेट, एक ब्रेसलेट तोड़ भी दिया, एक स्नेक वाला ले लिया। फिर कोई लोग लिख रहे हैं कि भाई तुम्हें जानवर वाला क्यों ले लिया, वो तो हराम होता है। भाई इनको कुछ नहीं पता, इनकी माताजी भी थी साथ में, लेकिन कुछ नहीं पता इनको हराम होता है या नहीं होता है। बाद में माताजी बोलती है, "अरे जानवर प्रिंट वाला तो नहीं पहनते, वो तो हराम होता है।" अरे अम्मी छोड़ो ना हराम-वराम की बातें, हम तो सारी चीज़ें हराम ही करते हैं। बेकार की बातें मत करो, चुपचाप खाओ और सो जाओ। जैसा हम करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। अरे सनी मेरे बाल दिख गए, थोड़े से अच्छे से दिखा बाल और सब कुछ दिखा अच्छे से। फ्रेंड्स हमने हिजाब वाले ड्रामे में किया था कि देखो दुपट्टा ऐसा लेना चाहिए जो फ्रंट से कवर हो, बाल ठीक से कवर हो। एक बार जो हिजाब लें तो फिर उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, उसको ठीक से करें। फ्रेंड्स वो तो कहने की बातें थी, हमने जितना हिजाब का डिसरिस्पेक्ट किया है ना उतना तो कोई भी नहीं करेगा। फ्रेंड्स हमें क्रेविंग हो गई, चलो खाना खाने बैठते हैं, अम्मी आ जाओ। अब ये देखो सुबह से घूम रही है, ये 2 बजे निकली थी, यानी सुबह उठते ही निकल ली है। ये अंधेरी गई है, अंधेरी के बाद इसने फुटपाथ से खूब सारी चप्पलें उठाई है, सूट उठाए हैं। उसके बाद ये मॉल गई है, मॉल में क्रॉक्स और गैप में शॉपिंग की है, झुमके, ब्रेसलेट सब खरीद लिए। उसके बाद अब ये फिर से खाने बैठ गए, मतलब खाना भी खा लिया था पहले इसने इडली, उसके बाद इफ्तारी भी कर ली थी। उसके बाद अब ये खाना भी खाने बैठ गए, फिर से सेकंड सेकंड राउंड चल रहा है इनके खाने का। और यार हमेशा शाम को निकलते हैं क्योंकि इनको खाना-पीना होता है 24 घंटे। ये दिन दोपहर में नहीं जाएँगे क्योंकि फिर तो प्यास लग जाएगी, भूख लग सकती है। तो दिन भर सोते हैं, शाम को निकल पड़ते हैं। वही रात के शिकारी होते हैं ना जैसे ये। और हाथ देखो भई जिसका भी है, इतना भाई कड़े-वड़े इतने टाइट हो चुके हैं कि हिल भी नहीं सकते। और यहाँ पे चाय-वाय आई है और रिज़ा के सामने ये बर्गर रखा था देखो। ये बर्गर रिज़ा खोल रही है, फिर फटाफट सालू अप्पी ने दिखाया होगा, तो ये कह रही देखो रिज़ा की तो नो शुगर वाली चाय आई है। भाई वो अगर बर्गर खा रही है तो खा ही रही है ना, उसका मोटापा बता रहा है वो कितना खा रही है। ये तुम्हारे ब्लॉग्स के लिए तुम लोग ड्रामा कर रहे हो कि ऐसे खाती है, वैसे खाती है, हेल्दी खा रही है, ये खा रही है, उसको अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हो। और यहाँ पे जब नो शुगर वाली चाय है तो वो दिखा रहे हो कि नो शुगर वाली है। इतनी सारी चाय, इतनी सारी ड्रिंक ये जो भी पी रही है, ये हेल्दी है? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और वो अपने बताती है हम तो शुगर वाली पी रहे हैं फ्रेंड्स, हमें तो शुगर नहीं आई है फ्रेंड्स। अब ये सीधा घर आई है, अपने माँ के घर में घुस गई। भाई अपने घर जाओ ना, इसीलिए तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें भगाया था कि सारे दिन यहीं पड़े रहते हो। माता जी के घर में घुस गई और यहाँ पे, अरे रेहान तो बहुत अच्छा लग रहा है और भाई भाभी ने दिलाया है तुझे सूट, लेकिन क्या हुआ? चल 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 मेरे मेरे व्लॉग में भी आ। अब रेहान क्या करेगा? जबरदस्ती कंटेंट बनाने के लिए उसको खड़ा कर दिया। अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे कपड़े लग रहे हैं और ये देखो मिर्जा को तो इतना महंगा कभी नहीं दिला सकते। और माता जी जो रेहान की माँ है बेचारी दूर से खड़ी-खड़ी निहार रही है, वो ये नहीं कि रेहान के साथ खड़ी हो जाए, उसको प्यार करे या कुछ भी, वो बस दूर ही देख रही है। उसके बाद तो उन्हें किचन में ही भेज दिया जाता है कि किचन में जाके अपना खाना-वाना सँभालो, बर्तन-वर्तन धो।
और रिज़ा, रिज़ा को तो लग ही रहा होगा ना भई बच्चा स्मार्ट लग रहा है और रिज़ा को साथ खड़ा कर दिया, "अरे तुम तो ट्विनिंग कर रहे हो" और रिज़ा उसके साथ खड़े हो के खे उसको इतना लो कॉन्फिडेंस है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है। उसको अ, सबा ने इतना बुरा हाल करके रखा है कि वो बेचारी जो होती है ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। उसमें ये भी नहीं है कि अपने भाई के साथ कॉन्फिडेंटली खड़ी हो जाए। माता जी के लिए वो सीताफल ले आया होगा कहीं से पता नहीं उसके लिए, अरे हमको बहुत पसंद है सीताफल, बहुत पसंद है। माता जी को खाने की कौन-सी चीज़ पसंद नहीं, भई हमें ये बता दो। और उसके बाद भी शांति नहीं, ऐसा नहीं कि अब चली जाए, नहीं कमरे में घुस गई फिर से। भैया नहीं टेबल तो हमने दिलाई है, तो हम इस कमरे में तो हम ही घुसे रहेंगे। और यहाँ पे रिज़ा घूम रही है, अब बिना दुपट्टे के घूम रही है, अब ठीक है। और देखो उसका पोस्चर देखो, उसके कंधे पे, शोल्डर पे, बैक पे कितना वेट आ गया है। और मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या हुई पड़ी है। देख पोस्चर देख के पता चल जाएगा आपको। गर्दन गायब हो चुकी है। लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं रिज़ा तुम्हें मुझसे मोटे रहना है। और वो अपने आप को ढक रही है क्योंकि वैसे वो दुपट्टा लेती है और यहाँ पे बिना दुपट्टे घूम रही है तो वो अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बेशर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ज़रा-सी शर्म नहीं है कि कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है तो उसको शूट ना करे। ज़बरदस्ती क्वेश्चन पूछे, "रिज़ा तुम्हें अपना फेयरवेल याद आया?" "हाँ, सालों पे याद आया। रात भर हम आपके लिए खाना बनाते थे, जी हजूरी करते थे। रात को 3-3 बजे तक आप सोने नहीं देती थी। हाँ, याद आ गया सालों पे ना पढ़ाई कर पाते थे, ना सो पाते थे। आधी नींद में जाते थे एग्ज़ाम देने, आधी नींद में जाते थे फेयरवेल के लिए और आपने तो कुछ कपड़े भी नहीं दिलाए थे और याद आ गया सालों पे। अरे! तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है? तुम किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं हो?" भाई सालों पे कहाँ से कॉन्टैक्ट में होंगे, आप पीछा छोड़ो तो अपना। और देखो रेहान से पूछ रही है कि कोई रोया नहीं रोया? फ्रेंड्स हमारे तो 2-4 फ्रेंड्स थे, लेकिन ना वो तो भोपाल में ही रह गए, हम उनसे व्हाट्सएप पे ही कनेक्टेड है। हमने तो आज तक नहीं देखा, कोई भी तुम्हारा फ्रेंड आज तक तुम्हारे एनिवर्सरी पे नहीं आया, तुम्हारी शादी पे नहीं आया, तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आया, आज तक कोई भी कभी भी तुम्हारे घर नहीं आया 5 साल में, ऐसी भी कौन-सी फ्रेंडशिप है? तुम तो इतना पैसा कमा रहे हो, तुम चले जाओ उन फ्रेंड से मिलने, कोई कर लो रियूनियन, हम भी तो देखें तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स हैं। नहीं भाई, फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ना भाई-भाभी उनसे मिलने नहीं देते, वो एक्चुअली फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स हमारे मोस्टली तो बॉयफ्रेंड्स ही होते थे, लेकिन फिर हमारे चक्कर चल जाते थे, हमारा इश्क चल जाता था, तो भाई-भाभी बहुत डाँटते थे और फिर भाई ने बहुत पाबंदी लगा रखी थी हमारे ऊपर, हमें बिल्कुल भी नीचे तक नहीं जाने देते थे। और फिर हमें बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, सच्ची मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है। मैं तो एक बार देखते ही किसी भी लड़के को हो जाती थी, इसलिए भाई ने हमें बहुत टाइट करके रखा था। तो फ्रेंड्स इसलिए हम नहीं दिखा सकते उनको, नहीं बात कर सकते हम उनके बारे में। और यहाँ पे रिज़ा को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते ये लोग किसी से मिलना और मुझे लगता है रिज़ा के कोई फ्रेंड्स होंगे भी नहीं क्योंकि देखो ये ना अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी चल रही है। और स्कूल में इसकी जो हालत है, इतना ज़्यादा फैट है और अकल भी ये स्मार्ट नहीं है, इसमें अकल नहीं है, कोई इंटेलिजेंट बातें नहीं करती कभी भी ये। एक सेंटेंस के आधा सेंटेंस में 3 बार हँसती है ये। शुरुआत से हँसती है, खे, आधे 4 वर्ड बोलेगी, फिर खे करेगी, फिर पूरा सेंटेंस बोलेगी, खे करेगी, नज़रें नहीं मिलाएगी, इधर-उधर देखेगी और गायब हो जाएगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तो इंसान किसी से बात कर ही नहीं पाता। तो रिज़ा की ये हालत है। अब जो लड़कियाँ हैं आजकल की वो इतनी कॉन्शियस होती हैं, उनको ज़रा-सा भी मतलब कपड़े कैसे पहनना है, हम कैसे दिख रहे हैं, ये सब के बारे में ना बहुत नॉलेज होती है। एंड स्कूल में जो 10th के बच्चे होंगे वो 16 साल के होंगे। ये 11th में है, चलो 17 साल की हो गई। 16-17 साल की लड़कियाँ होंगी और ये है 19 साल की, ऑलमोस्ट 20 साल की। तो वैसे ही एज में बड़ी है। ऊपर से इसके झबले जैसे ड्रेस, ऊपर से इसकी बात करने का स्टाइल, तो कोई भी इससे बात करना पसंद नहीं करता होगा। तो इसलिए इसके कोई फ्रेंड्स है भी नहीं और सबा इब्राहिम का भी यही हाल था। इसकी हरकतें, इसका छिछोरापन और इसके छिछोरेपन की वज़ह से भाई ने इस पे बहुत रोक लगा रखी थी कि भाई तू कहीं बाहर निकलेगी नहीं, जहाँ बाहर निकलेगी वहीं पे हमारा नाम बदनाम करेगी। सुबह उठ के सहरी टाइम, फ्रेंड्स हमने सहरी कर ली, वो रात ऐसी थी कि सारी रात सबने बहुत सारी इबादत की, पढ़ाई की, कुरान पढ़ी और सबने सब बहुत नमाज़ पढ़ी, लेकिन हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो थोड़ी देर में ही सो गए थे। कह रही झूठ नहीं बोलेंगे। भाई पूरी रमज़ान, पूरे नॉन रमज़ान, पूरे 5 साल में जितने झूठ बोले हैं, इतना तो किसी दुनिया ने किसी ने नहीं बोले होंगे। पूरे टाइम झूठ दिखाते हो तुम और ऊपर से कहते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे और फ्रेंड्स अभी देखो चेहरा कैसे हो गया। ज़बरदस्ती की बातें, ज़बरदस्ती। आज इसके पास कोई कंटेंट नहीं था, व्लॉग दिखाना था, ज़बरदस्ती घेर-घोट के पूरी पब्लिक को ले गई, झुमके, चप्पल, जूते दिलाने और टाइम पास किया बेसिकली। इसने सोचा कि व्लॉग तो बनाना ही बनाना है, भाई-भाभी आगे कैसे निकल जाएँ क्योंकि ज़िंदगी में तो कोई है ही नहीं ना, कॉम्पिटिशन तो सिर्फ़ एक ही फैमिली से है
और किसी से है ही नहीं, कोई इसकी लाइफ में है ही नहीं। फ्रेंड्स देखो हमारे मुँह पे बाल आ गए हैं, फ्रेंड्स देखो हम पूरे भालू बनते जा रहे हैं, फ्रेंड्स हमने तो इतना लेज़र हेयर रिमूवल करवाया था, हाथ, पैर, मुँह, चेहरा सब कुछ। देखो फ्रेंड्स कोई क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन इस क्रीम का हमें कोई प्रमोशन नहीं मिला तो हम दिखाएँगे नहीं कौन-सी लगा रहे हैं। भाई ये तो कहती थी कि हम तो डर्मा वाली क्रीम लगाते हैं, हम तो हिमालयन वाली प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो ये नॉन ब्रांडेड क्रीम क्यों लगा रही है? लगाए ना अपने हिमालयन के जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो। नहीं फ्रेंड्स वो तो आप लोगों के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम तो असली वाला बिना नॉन केमिकल वाली लगाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट है ना। और ये अपने हाथ दिखाते हैं, देखो फ्रेंड्स हमें ना मैनीक्योर कराने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसने ना, मैं बाद में दिखाऊँगी चप्पल में इसके पाँव, कितने गंदे पाँव थे इसके। और इसके हाथ देखो, हाथ इतने मोटे, मतलब मर्दों वाले हाथ है इसके। और इसके भाई का भी अजीब-अजीब सा ही हाथ है। और इसके ना उँगलियाँ इतनी मोटी हैं कि जो ये नकल्स होते हैं वो अंदर धँसे रहते हैं। मैंने ना सही बताऊँ, मैंने नहीं देखा किसी का हाथ ऐसा जो अंदर नकल से अंदर धँसे हुए हों। उधर से सनी आता है, देखो बेटा तुम्हारे लिए मैं आ गया हूँ, देखो मैं घूम फिर के अपना पता नहीं कहाँ से घूम फिर के रात के 10 बजे अपना उसमें जाता है, रेस्टोरेंट में लगता है, और 3-4 बजे सिर्फ सहरी के टाइम पे ही आता है ये आदमी। और ये पूरी रात गायब रहता है। यहाँ इसने रिज़ा बिठा रखी होगी जो इस बार दिखाई नहीं। यहाँ पता नहीं किसी ने इसको गिफ्ट दे दिया होगा। अब उनके लिए वो लेके आया, देखो बेटा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अरे सनी सारे मैं खा जाऊँगी, सारे मैं खा जाऊँगी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, जल्दी से खोलो। और ये ना कह रहा है मैं पाव और चाय लेके आया हूँ, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि चाय कौन लेके आता है भाई घर में, और चाय किस में लेके आया होगा। इंडिया में मैंने देखा है लोग चाय पॉलिथीन में भी बांध देते हैं, और कितना गलत है। चाय गर्म होती है, पॉलिथीन में कैसे बांध सकते हो? और चाय लेके किस में आया होगा? चाय बनने में कितना टाइम लगता है? तुम चाय पैक करा के घर तक लेके आ रहे हो, इतने में तो ठंडी हो जाएगी ना। लेकिन ये इतने आलसी है। ये सदी भी सोचता होगा मेरी बीवी को परेशान क्यों करना, या इसको लगता होगा घर जाके मुझे ही बनानी पड़ेगी, तो मैं चाय भी पैक करा लेता हूँ। और उसको कहता है बेटा देख तू प्रेग्नेंट है, इसका मतलब ये नहीं, ये हमें दिखाने के लिए कह रहा था क्योंकि हम बोलेंगे ना ये सब खा रही है, तो कहता बेटा देख तू चाय और पाव खा ले, लेकिन ये नहीं है कि तुझे प्रोटीन नहीं पीना पड़ेगा। हाँ सनी मैं तो सब खा लूंगी, चाय प्रोटीन पाव बड़ा सब सब कुछ खा लूंगी। कल पूरे दिन ये बाहर घूमी है, 3-3 बार इसने बाहर का खाना खाया है। अब इसकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, पूरे दिन बाहर धक्के खाए होंगे। सोचो थक जाता है, नॉर्मल इंसान भी थक जाएगा, लेकिन नहीं, बेड पे बैठ के, एक तो ये बेड पे बैठ के ना कुछ बिछाते हैं, डायरेक्ट बेड पे रख लेते हैं और उस पे खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आ गया अलविदा जुम्मा। सनी कहता है देखो अलविदा जुम्मा आ गया, मैं नहा धो के तैयार हो गया, आज तो मैं नहाया हूँ फ्रेंड। उधर सबा नमाज पढ़ रही है, हर बार दिखाता है नमाज पढ़ रही है, जरूर दिखाता है नमाज पढ़ रही है। उधर माता जी आ जाती है भागी भागी, सेम माता जी और नीचे सोएब से मिलने गई थी ना, वही है वो माता जी आ गई है सेम कपड़ों में, पहले दोनों बच्चों के घर गई होंगी। अब यहाँ पे देखो इतने मोटे मोटे हैं, गले लगा नहीं जा रहा। भाई जरूरी है कि इतने बुरे हाल में गले लगना? थोड़ा दूर दूर होके भी मतलब दुआ सलाम किया जा सकता है, विश किया जा सकता है, जबरदस्ती पकड़ के गले, अरे अम्मी हटो हम प्रेग्नेंट है, अरे अम्मी बच्चे को सांस नहीं आ रहा होगा, हटो दूर हटो, छोड़ो हमें। सनी को भी दुआ सलाम कर। अब ये देखो उसको मिरर में इसका पूरा पेट दिख रहा है, तो जो जो लोग इसका पेट देखना चाहते हैं ना वो ये देख लो, क्योंकि ये ना कैमरे के सामने बड़ा कॉन्शियस रहती है, ढीले ढाले कपड़े चुन्नी से कवर करके, नहीं फ्रेंड नजर ना लग जाए देखो। और इसका ओरिजिनल कभी कभार दिखता है, जो मैं बार बार जब भी दिखता है मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा देती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि ये सही में प्रेग्नेंट नहीं है। दीपिका हो सकता था कुछ गड़बड़ किया हो उसने, लेकिन इसका तो मुझे लगता है ये है ही। इसके हाई चांसेस है इसने आईवीएफ कराया है, मुझे नहीं लगता इसका सीड साइक्लिंग या किसी नेचुरल तरीके से हुआ होगा। अब ये फिर से पहुंच जाते नीचे, फ्रेंड हम नीचे आ गए, देखो हमारा असली कंटेंट तो नीचे ही है ना, अभी तो रुखसाना बाजी भी जा रही है और इसको कान में टॉप्स पहनाने के लिए इतना। अरे रिजा तुम ऊपर वाली पियर्सिंग करा लो। है वो क्या होता है, वो क्या होता है बालों पे? अरे रिजा तुम्हें नहीं पता, तुमसे ज्यादा होशियार तो हम थे, हमने करा रखी है, देखो दो पियर्सिंग। हाँ चलो पे हमने तो, हमें पता है हमसे बहुत ज्यादा होशियार थे, हमने आपकी होशियारी के सारे किस्से सारे कांड सुन रखे हैं, वो बात और हम बोलते नहीं उस बारे में, हमें पता है बहुत अच्छे होशियार थे। सनी इधर आ जाओ, चलो अपने फ्रेंड्स को सब लोग गुटके वाले दांतों से हम ईद मुबारक कर देते हैं, जो अलविदा जुम्मा मुबारक कर देते हैं। सनी इधर आओ। इन दोनों ने अलविदा जुम्मा मुबारक किया भाई। उसके बाद आने में गिफ्ट भी लेने हैं, सब लोगों को पैक करके देने हैं। ये लास्ट मिनट पे गिफ्ट लेने जाएंगे, फिर पहुंच जाते हैं नीचे जबरदस्ती जूते वूते दिखा के, अरे ये बड़ा था, चेंज करा लो, ये करा लो, वो करा लो। और अम्मी कैसा लग रहा है हमारा सूट? बहुत अच्छा है बेटी, खाला निकल, हाँ कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आपस में एक दूसरे के सूटों की तारीफ कर ली। पीछे देखो रिजा खड़ी है, भैया रिजा को कभी तो बख्श दो। रिजा के यहाँ तो ऐसा होता होगा बैल बजती होगी और इसकी शक्ल देखती होगी, रिजा सोचती होगी अरे यार आ गई, ये काम पे लगाएगी फिर से। अरे चलो चलो भाई के घर नहीं होता आया है, भाई के घर खाना खाने जाना है, चलो चलो चलो। सारी बारात पहुंच जाते एक टाइम पे, मतलब ये भाई है, ऐसा होता है ना भाई बहन है भाई, ये सारे एक ही आसपास रहते हैं तो कभी भी चले जाओ, ऐसे थोड़ी कि एक
टाइम पे ही जाएँगे ये। सारे के सारे जब इन्विटेशन का टाइम होता है ना, ये कितनी बार इनके व्लॉग में ऐसा हुआ है कि भाई ने बोला है 12 बजे तक आ जाना, 12 बजे आ जाना, तो 12 बजे पहुँच जाते हैं। भाई ने बोला है 3 बजे आ जाना, 3 बजे जाएँगे, इनमें हिम्मत नहीं है पहले जाने की। और जैसे मैंने कहा था कि मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं और जानबूझ के अब उसको उसमें चीज़ें फिक्स कर रहे हैं। तो आज ये पहली बार भाभी जी के किचन में पहुँचे इतने टाइम बाद, वरना भाभी जी के किचन में नहीं पहुँचती थी, इतनी हिम्मत नहीं थी। अब ये भाभी जी के किचन में पहुँची है, वो भी कैमरा लेके, और वहाँ पहुँच रहे, देखो भाभी ने इतना सब बना रही है, देखो भाभी ये कर रही है, अरे इतना सब किचन में, देखो पिज़्ज़ा बन रहा है, कुछ भी फालतू बातें। और दीपिका को लगा वो ऐसे ही आई होगी, दीपिका अपनी बातें कर रही, हाँ, हाँ, मैंने ये सब बनाया, देखो ये शीट होती है, अरे तुम रिकॉर्ड कर रही हो? दीपिका को शॉक लग गया, ये क्या हो रहा है? ये फिर से इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे फिर से काम करते हुए रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, मुझे फिर से कंटेंट बनाना शुरू कर दे, मेरे को दिखा-दिखा के मेरे मियाँ जी को दिखा-दिखा के तो इसने पूरा चैनल खड़ा कर दिया। अब फिर से इसको हमारी ज़रूरत पड़ गई, फिर से आगे हमारे पीछे मंडरा रही है ये। तो दीपिका को ना अब स्टैंड लेना चाहिए। दीपिका को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए इस औरत को अपने घर में, और अपने आप को यूज़ नहीं करने देना चाहिए बिल्कुल भी। और शोएब को भी। शोएब ने बहुत कर दिया अपनी फैमिली के लिए, ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी एक ही इंसान करता रहे। अरे अगर ज़रूरत पड़े तो करो, लेकिन ये नहीं होता कि दूसरा वाला तुम्हारा फ़ायदा ही उठाता चला जाए। इस औरत ने तो इतना फ़ायदा उठाया है ना अपने भाई-भाभी का, जितना कोई और नहीं उठा सकता। और फ़ायदा उठाने के बाद इतनी ज़्यादा बेशर्म इंसान है कि उनकी इतनी ज़्यादा थैंकलेस इंसान है कि उनको थैंक यू करने के मतलब थैंक यू तो करती ही नहीं, और ये सोचती है कि ये सब कुछ यही डिज़र्व करती थी। इसका जब 5 ईयर सेलिब्रेशन हुआ ना, एक बार इसने फूटे मुँह से ये नहीं कहा कि भाई-भाभी को थैंक यू कि उनकी वजह से लोग मुझे देखने लगे। वरना भाई-भाभी नहीं होते मेरी किस्मत में, या मेरी भाभी दीपिका ऐसे नहीं होती, तो मुझे कोई नहीं देखता, और सही बता रही हूँ कोई भी नहीं देखता, और आज भी अगर है ना तो इन्हीं की वजह से है। अगर इन भाई-भाभी कहीं और दूर चले जाएँ और इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली छोड़ दें, तो तोड़ देना पब्लिक पक्के भाग जाएगी। ये फिर से किचन शूट कर रही है, भाभी काम कर रही है, फिर से शूट कर रही है बेशर्मों की तरह। तो ये इसलिए क्योंकि मैं बार-बार बोलती हूँ ना, इनकी हिम्मत नहीं है। तो अब ये दिखाने लगे कि देखो हम कभी-कभी चुपके से चले जाते हैं, जैसे हम ताज होटल में चुपके से रिकॉर्ड कर लाए थे, ऐसे हम चुपके से भाभी को फिर से रिकॉर्ड कर लाए, भाभी काम कर रही है। कहती भाभी इतना सब काम कर लोगी? अरे तो तुम करो ना। तुम तो तीनों जने लाइन बना के आ गए फ्री का खाना खाने, तीनों चारों औरतें, माताजी आके पसर गई ज़मीन पे। हाँ, रूहान दादी बोल दे, रूहान दादी बोल। भैया दादी क्यों बोलेगा वो? क्यों बोलेगा? ये सही है, दीपिका की माँ ने उसको सही-सही चीज़ें सिखाई है, एक बार भी दादी नहीं बोलता, बुआ कभी बोलता ही नहीं है। और बुआ मुझे नहीं समझ आता, बुआ क्यों बुलवाते हैं? फुप्पो बुलवाओ ना, फुप्पो बुलवाना चाहिए। उधर सनी वही लस्सी लेके आ रहा है, ये सेम कंटेंट मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ, जिसने नहीं सुना वो कल सुनना। मैंने बहुत फटकार लगाई थी सनी की, तो प्लीज़ वो सुन लेना, एकदम लास्ट में आता है वो पार्ट। इफ यू डू नॉट वांट टू लिसन टू द होल पॉडकास्ट, यू जस्ट लिसन टू लास्ट मे बी 7-8 मिनट, 10 मिनट्स, उसमें आ जाएगा। तो बस वही कल वाला कंटेंट था, जो वही सेम था, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ज़बरदस्ती खी-खी कर रहे हैं, सब चुपचाप बैठ गए, ऊपर सोफ़े पे बैठी है, प्लेट ऊपर रख ली, सोफ़ा चाहे गंदा हो जाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब कर के घूमने निकल पड़ते हैं। रिज़ा फिर से पीछे बिठा ली, भई रिज़ा का पीछा छोड़ दो, सुबह से तुम उसको लेके घूमते रहते हो रात भर। रिज़ा की माँ क्यों नहीं बोलती है कुछ भी, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले जा सकते हैं ना, हस्बैंड वाइफ अकेले घूमने जाओ तो कहीं भी तुम जा रहे हो। नहीं जी, रिज़ा को पीछे भर लिया। और यहाँ जा रहे हैं फालतू की शॉपिंग करने, चूड़ियाँ लेने। ये जब इतनी सारा सामान लेके आई थी, जब जूते, झुमके ये सब लाई थी, तब चूड़ियाँ क्यों नहीं लाई? ये जानबूझ के करते हैं, ये टाइम पास करते हैं हर एक छोटी-छोटी चीज़ को लाने के लिए। पहले लाएँगे फिर दिखाएँगे। और ये रुखसाना बाजी के लिए चूड़ियाँ ले रही है, और ज़िज़ा भी, अरे ये वाला बैंगल मैं ले लूँ, ये बैंगल मैं ले लूँ, और खुद नहीं लिए इसने। खुद और चूड़ियाँ इसलिए ली है कि भाई साहब चूड़ियाँ लेके आए हैं, भाभी जी ने पूरा व्लॉग बनाया है चूड़ी के नाम पे, और इसने खुद इसलिए नहीं लिए, नहीं फ्रेंड हमारा आज मन नहीं कर रहा, हम 2 दिन बाद आके लेंगे, हम कल लेंगे। भैया कल ये स्पेशल आएगी, इसका पूरा व्लॉग चूड़ी पे बनेगा, और ये भी ऐसे 10-12 डब्बे लेके जाएगी, फिर एक-एक खोल के दिखाएगी, फिर बेटी खाला को 2 डब्बे देगी, फिर 2 डब्बे माँ को देगी, फिर माँ बोलेगी कलर भी अच्छा है, फिर सब लोग पहन-पहन के दिखाएँगे, किसी के टाइट आएगी, किसी के लूज़ आएगी, फिर उस पे खूब हँसेंगे दाँत फाड़-फाड़ के, फिर ये अपने आप को दिखाएगी, फिर अपने मोटे-मोटे हाथों में तो इसके आएगी नहीं, इतना बड़ा तो चूड़ी का साइज़ बनता ही नहीं होगा। तो फिर यही सब पूरा चूड़ी पे व्लॉग बनेगा। भाई-भाभी को कॉपी करने में लगी हुई है। अब यहाँ पे रिज़ा को फिर बिठा लिया, रिज़ा सारा सामान लेके आओ। रिज़ा जी सारा सामान लेके आई होगी। महारानी जी बैठ गई, दोनों माताओं, खालाओं को बिठा लिया, भैया तुम तो मेन कंटेंट हो। अब हमारा व्लॉग शुरू होगा, कट टू या शुरू करो। रिज़ा देखो सारा सामान आया है, रिज़ा हमारी हेल्प कर रही है क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। अभी तो हमारे पास लाइसेंस है तो कुछ बोलना मत, और रिज़ा तुम खोल-खोल के दिखाओ। इन्होंने जो पकाया है, इतना पागलपन मचाया है, मतलब मैं सोच रही थी सही में लोगों के पास ये पेशेंस है ये सब देखने का, मतलब हमारी सोसाइटी ये जहाँ जा रही है क्या, ये देख रही है? भाई प्लीज़ कुछ कंटेंट देख लो, इससे अच्छा तो स्टैंड अप कॉमेडी देख लो तुम।
इससे अच्छा कोई लाफ्टर इंडियन शो देख लो, इससे अच्छा कुछ भी देख लो, कोई रिपीट कंटेंट देख लो। ये चप्पल खरीद के लाई है, ये तुम्हारी है रोज वाली, रोज कलर की, ये सिल्वर वाली बेटी खाला की है, ये काली मेरी है, अब ये सूट लाए हैं, अब ये झुमके लाए हैं, एक एक चीज, ये सोफे का कवर लाए हैं। मतलब सीरियसली हम ये देखेंगे, तुम एक चप्पल लाए हो, तुम जूता लाए हो, एक चम्मच लाए हो, तुम एक भिंडी खरीद के लाए हो, तुम दाल लाए हो, चीनी लाए हो, ये तुम्हारा कंटेंट है। लेकिन सही में मैं सरप्राइज होती हूँ कि ऐसे ऐसे को 10-10 लाख लोग देख रहे हैं, मिलियन इसके व्यूज आने वाले होंगे। अभी तो नहीं हुए, लेकिन कल तक सुबह मैं उठूंगी ना, तब तक इतने मिलियन व्यूज हो चुके होंगे। और ऐसे में ना इनको बढ़ावा मिलता है कि हम मेहनत क्यों करें, क्यों सीखें हम कुछ भी। हम जब बच्चों को यूज करके शॉपिंग करके हमारा पूरा चल रहा है, किस मैं ना आज स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगी, कुछ 2-3 स्क्रीनशॉट तो बहुत ही सही है कमेंट्स के। लोगों ने लिख रखा है कि भैया इबादत करने का तो तुम्हें पूरा टाइम ही नहीं मिला, पूरे महीने तुमने शॉपिंग और सूट और चप्पल और खाना गुलगुले पकौड़ों में ही निकाल दिया। यही हुआ है, नमाज पढ़ते हुए 2 सेकंड दिखाते हैं और बस उसके बाद कुछ नहीं। मेन कंटेंट इनका है सूट लेने चल पड़ो जी, चप्पल लेने चल पड़ो जी, सूट लाए तो फिर एक-एक दिखाएंगे, सूट बहुत अच्छा, सूट बहुत अच्छा, कलर बहुत अच्छा, हमको तो ऐसे ही अरे यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था। और ये जो बास्केट सी होती है उसमें बेटी तुझे याद आया कुछ, बेटी तेरी याददाश्त चेक करती है क्या है, अरे ये तो शिकार है, इसमें तो पहले फ्रिज नहीं होते थे, रोटी रख देते थे, इसमें दूध रख देते थे, बिल्ली ना मार दे ऐसे। अच्छा ये वो, मतलब बिल्कुल पकाऊ। फ्रेंड्स देखो हम गैप से लेके आए हैं, अच्छे से दिखा रहे हैं, बार बार गैप से लेके आए हैं रूहान के लिए, क्योंकि भाभी तो दिखाएगी नहीं। भाभी को तो हम देंगे, भाभी पकड़ा के किनारे पे रख देंगी, तो हम दिखा रहे हैं कि देखो हमने पैसा खर्च किया है रूहान के लिए। ऐसी शातिर औरत है, तभी ये बार बार दिखा रही है कि गैप से लेके आई है। एक एक झुमके विमके जो भी चीज लाई थी ना, मतलब 50 रुपए की चीज लाई है, वो भी दिखा रही है ऐसा हम ईद पे पहनेंगे। फ्रेंड्स हम देखो पहनेंगे ऐसा ईद पे, हम पूरे पूरे जुलूस निकालेंगे अपना, जैसे तो हम निकालते हैं ना, जब पिछली बार ससुराल में निकाला था, भाई गॉड इसने क्या जुलूस निकाला था, पिंक कलर का भयंकर सा वो पहना था जो अपनी ससुराल में पहना था पिछली बार। तो इस बार भी जुलूस तो निकालने वाली है अपना ये फिर से। अब ये डायपर बैग लेके आई है, पहली बात तो इन्हें पता नहीं था डायपर बैग किसे कहते हैं, तो ये बैग लेके आई, वो भी रिजा ने दिलवाया। रिजा कहती है सालों पे इतनी सारी फाइलें होती हैं आपकी, सब पकड़ के लेके जाना पड़ता है, गिर जाती है, कभी कुछ आपके लिए सेब लेके जाना पड़ता है, कभी खाने का सामान लेके जाना पड़ता है, हर 1 घंटे बाद तो आपको खाना पड़ा होता है, तो सालों पे मुझे आपका असिस्टेंट बन के जो 15 चीजें उठानी पड़ती है, सालों पे एक बैग ही ले लो ना, डायपर बैग बोलते हैं। सालों पे कहते हैं देखो रिजा ने मुझे दिया, रिजा ने मुझे दिलवाया, कि रिजा कहती है कि बाद में भी काम आएगा। फ्रेंड्स वो बात और है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं कि डायपर वायपर क्या चीज होती है, और ये सब रिजा ही संभालेगी, इसलिए रिजा ही अभी से ढूंढना शुरू कर दिया है कि बच्चे को कैसे संभालते हैं, बच्चे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो उसने देखा होगा कि डायपर बैग चाहिए होता है, तो रिजा ले रही है, रिजा ही सारी चीजें संभालेगी, देखना रिजा ही हमारा बच्चा भी संभालेगी। और किसी ने लिखा था ये कमेंट बेस्ट था, इस किसी ने लिखा कि भाई ये बैग लेके ना मस्जिद के सामने खड़े मत हो जाना, भिखारिन लगती है, भिखारिन समझेगा कोई तुम्हें, और वैसे भी हुलिये से तो भिखारी नहीं लगती है, तो बैग्स लेके बिल्कुल ही भिखारी लगेगी। मैं लगाऊंगी ये कमेंट ना, बने रहना, लास्ट में लगाऊंगी। और माता जी कहती है जब छापे वाले कपड़े नहीं पहनते तो तुम सांप वाला ब्रेसलेट क्यों ले लिया। अरे भैया माता जी आप साथ में ही थी, मना करते ना। और बाकी अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया क्या आपने कि छापे वाले कपड़े जानवर वाले नहीं पहनते, ऐसे जानवर वाली चीजें नहीं करते, सिर्फ जानवर खाते हैं, वो सब सिखाया नहीं क्या आपने अपनी बेटी को। अब देखो यहाँ पे ना इसे सारा कबाड़ा मचा दिया, माँ के घर में सारा कबाड़ा मचवा दिया कि सारे पैकेज खोल के सब दिखा दिए, ये देखो पूरा घर फैला दिया, ठीक है। और अब ये अपना चल पड़ेगी, अरे सनी चलो चलो ऊपर चलते हैं, अब ये रिजा संभालेगी। तो ये है ये नालायक औरत के काम कि माँ के घर आ जाओ, पड़े रहो, दूसरों के सर पे बैठ जाओ, दूसरों को बुला दो कि सब मेरे ब्लॉग का पार्ट बने, आसपास बैठ जाओ, तारीफें करो सामान की, मैं एक एक चीज दिखाऊंगी, मेरा ब्लॉग बन जाएगा और मैं टाटा बाय बाय करके निकल लूंगी, तुम सामान संभालते रहो, तुम सफाइयां करते रहो। और ये डब्बा सा आया था कोई झुमकों का, उसमें रिजा कहती ये डब्बा मैं लूंगी, इसमें मैं ना वो रखूंगी बैंडेड, और ना कभी कभी होता है ना चोट लग जाती है, जल पक जाता है, हमें तो पता है, हम इतना काम करते हैं किचन में, हमारे तो जल वल जाता है, तो फिर उसमें से कुछ कुछ चीजें होती है ना वो रखूंगी। भाई इसको ना फर्स्ट एड बॉक्स बोलना नहीं आया, इसको पता नहीं उसको बोलते क्या है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल्स में होते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, लेकिन उसको ये बोलना नहीं आया कि इसको मैं फर्स्ट एड बॉक्स बनाऊंगी, पूरी इसने एक्सप्लेनेशन दे दी। तो इतने मतलब डफर लोग हैं क्या ये। सनी अलग कहता है इसमें देखो बेटा ऐसा झोले में ना यहाँ पे इस बास्केट में सांप डाल लो और यहाँ पे झोले में लेके ऐसे मैं घूमूंगा, एकदम सपेरा लगूंगा, शकल से तो मैं थोड़ा सा सपेरा लगता भी हूँ, तो मैं एकदम ऐसे पैसा ज्यादा कमा सकता हूँ। देखो बेटा तुम तो मुझे कुछ देती नहीं हो, तो अगर तुमने ज्यादा मुझे नाटक किया तो मैं ऐसा ऐसा सपेरा बन के निकल लूंगा तुम्हारी जिंदगी से। और ये देखो इसे लास्ट में दिखाया, देखो फ्रेंड्स हमने चप्पल ली कैसी लग रही है, और चप्पल के साथ साथ मैंने इसके पाँव के नखून देखे, इतने गंदे
इतने गंदे और काले हो रहे हैं। ये काले होते हैं ना, जो वो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तब हो रहे होते हैं। नॉर्मल में ऐसे नहीं होते। और नेल्स देखो कितने बढ़ा रखे हैं। रिज़ा के पीछे पड़ी रहती है। इसके हाथ के नेल्स भी बहुत बड़े होते हैं और गंदे से होते हैं। तो ये तो भैया इनका व्लॉग है। और यहाँ रिज़ा ऊपर बैठ के भाई का भी काम करवा रही थी। रिज़ा नीचे कभी काम करवाएगी, भाई का भी काम करवाएगी। भैया रिज़ा की तो जो हालत कर रखी है ना इन्होंने, सही है। ये भाई का व्लॉग देखा था, मैं पूरा कवर नहीं करूँगी, कुछ था नहीं, मैं सिर्फ़ इसका सबा का शक्ल दिखाऊँगी। ये क्या भालू बन के गई थी। और देखो क्या भयंकर लग रही है ये। ये पूरे काले बुर्के में और किचन में घुसी हुई है। आजकल ये किचन में बड़ा शूट करवा रही है। इसको दिखाना है कि भैया सब कुछ पहले जैसा। और शायद भाई-भाभी भी सोच रहे होंगे भैया हमारी भी दुकान, हमारी ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए तो भई दिखाने दो। लेकिन पता तो हम सबको है कि क्या चल रहा है इनके यहाँ। और ये देखो ये कैसे सोफ़े पे बैठी रहती है और सब जब मर्ज़ी भाई-भाभी के घर में घुसने लगी है अब। भाई-भाभी थोड़ा बहुत बुला लेते होंगे ना, सर पे चढ़ जाएगी भाई, इसीलिए भाई-भाभी इसको दूर रखते हैं कि इसको एक बार बुलाओ तो ये 4 बार आ जाती है। इसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना सनी को है। ये लेकिन भाई-भाभी इसके घर कितना जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं जाते। सोचो, बिल्कुल भी नहीं जाते और ये जब मर्ज़ी इनके यहाँ मुँह उठा के आ जाती है खाना खाने। और इफ्तारी में और जो भी है, कोई भी ओकेज़न हो पहुँच जाएगी। मतलब बिल्कुल बेशर्म है, ऐसा कोई नहीं होता, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। जो भी होता है ना, रिलेशन होता है, दोनों साइड से होता है। यहाँ तो भैया वन साइडेड है, भाई-भाभी कर-कर के थक जाएँगे, मर जाएँगे बिल्कुल, लेकिन ये औरत किसी के लिए कुछ नहीं करेगी, ये भुक्खड़ों की तरह पहुँच जाएगी बस खाना खाने और कंटेंट बनाने अपना, कि भैया कुछ भी हो, मैं तो पहुँच जाऊँगी, मेरे को तो कोई अपनी इज़्ज़त-विज़्ज़त की पड़ी नहीं है। और माताजी को देखो, माताजी ने भर-भर के मेहंदी लगवाई है, भर-भर के हाथ-पैर एकदम दुल्हन बनी हुई है। माताजी को ना मेहंदी से प्रेम, सजने-धजने से प्रेम कुछ ज़्यादा ही है। पिताजी पता नहीं क्या बीमार पड़े रहते हैं, अपने कमरे में बैठ के टीवी देखते रहते हैं, लेकिन माताजी को कोई लेना-देना नहीं है। माताजी ने इब्राहिम तो ऐसे नाम लिखवाया, भैया इब्राहिम तो सरनेम है उनकी, नाम तो कुछ और है, लेकिन माताजी ने ऐसे नाम लिखवाया जैसे बड़ी इश्क-मोहब्बत है। लेकिन माताजी इतना प्यार-मोहब्बत दिखा भी दिया करो, अंकल जी से मिल भी लिया करो, बात भी कर लिया करो। और पैरों में भी खूब सारी मेहंदी लगवाई है। मेहंदी तो छोड़ो, मैं तो पैर देख के सन्न रह गई। इतने मोटे, इतने सूजे हुए पैर, माताजी का तो टकना ही नहीं है, अंकल जी से बोलते हैं। गायब है भई, इतने ऐसे कैसे पाँव हैं? इतने मोटे सूजे हुए पाँव। तो बस मैं पूरा इनका व्लॉग पे कोई डिस्कशन करना नहीं चाहती, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। दीपिका का व्लॉग और शोएब का व्लॉग मैं कल देखूँगी पूरा, अगर उसमें कुछ लगा बनाने लायक तो बताऊँगी। बट बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।